अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू माय चैनल रूबेल्स एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थ्योरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड और परसेंट यील्ड के न्यूमेरिकल्स की या फिर एग्जाम्पल्स की। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि थ्योरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड और परसेंट यील्ड क्या होता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, यानी कि अगर हमें कोई सवाल दिया जाता है इससे रिलेटेड तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट react with HCl and 14.52 gram of carbon dioxide gas is liberated। ठीक है, कैलकुलेट द थ्योरेटिकल एंड परसेंट यील्ड। ठीक है, रिएक्शन आपके पास गिवन है, रिएक्शन केमिकल रिएक्शन शुड बी बैलेंस, तो हम देखेंगे जो केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, चूंकि हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ठीक है, तो डेटा में आप देखें हमें गिवन क्या है, हमें 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिवन है, मतलब हमें क्या गिवन है, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, जो क्या है 50 ग्राम्स। ठीक है, नीचे आते हैं हम, तो रिएक्ट विद HCl 14.52 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज लिबरेटेड। ठीक है, तो ये जो 14.52 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो वो यहां पर आ रही है ना प्रोडक्ट्स के अंदर, इसमें आ रही है प्रोडक्ट्स के अंदर, तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बेसिकली प्रोडक्ट है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ये जो हमें प्रोडक्ट हासिल हुआ है ये क्या है, प्रैक्टिकल यील्ड। ठीक है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं अपनी याद दिलाने के लिए कि प्रैक्टिकल यील्ड के अंदर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को फोकस किया जा रहा है। ठीक है, और वो कितना आंसर है आपके पास 14.52 ग्राम्स। ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, थ्योरेटिकल यील्ड और परसेंट यील्ड हमें कैलकुलेट करनी है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन मार्क और परसेंट यील्ड हमें कैलकुलेट करनी है। अब आप जरा फ्लैशबैक में जाएं तो आपको याद होगा कि जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर हमें मास गिवन होता है और मास ही कैलकुलेट करना होता है, क्या करना होता है, मास गिवन होता है और मास ही कैलकुलेट करना होता है, तो हम क्या करते थे, मास मास स्टेशियोमेट्री यूज करते थे। ठीक है, जो फर्स्ट कंडीशन थी स्टेशियोमेट्री की। तो यहाँ पर अगर हमें थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करनी है तो मैंने बताया था ना, प्रैक्टिकल यील्ड प्रैक्टिकली हमें इतना मिल रहा है एक्सपेरिमेंट करने के बाद, लेकिन अगर हम कैलकुलेशन में देखें तो कैलकुलेशन में कितना मिलेगा, तो हम इसको मास मास रिलेशनशिप के साथ क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर परसेंट यील्ड का फॉर्मूला लगा के परसेंट यील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम बात की जाए कैलकुलेशन फॉर थ्योरेटिकल यील्ड की, कैलकुलेशन फॉर थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते थे, हम निकालते थे कि भाई अगर 50 ग्राम इतना हमें कैलकुलेट करके दे रहा है तो 1 ग्राम कितना देगा, और उसके अकॉर्डिंग हम सवाल में देखेंगे कि कितना कितना हमें कैलकुलेट करके दिया जा रहा है। ठीक है, तो जैसे यहां पर आप देखें, हम इक्वेशन में लिखता हूं यहां पर, तो CaCO3 प्लस 2HCl गिव्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, तो हमारा जो ताल्लुक है वो सिर्फ और सिर्फ दो चीजों के साथ है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ। ठीक है, तो हम इनके मोलर मास को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैल्शियम का अगर देखा जाए तो 40 प्लस 12 प्लस 48 इक्वल्स टू 100 ग्राम। ठीक है, इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का देखें तो 12 प्लस 16 इंटू 16 32, तो ये हो गया 44 ग्राम। तो 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। याद है ना, हम लोग करते थे कि 100 ग्राम अगर हमें इतना दे रहा है तो 1 ग्राम कितना देगा, 100 आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे ही लिखेंगे यहां पर भी, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो फिर हमें 1 ग्राम कितना देगा, 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 44 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और अगर हमें कितने के लिए चाहिए, 50 के लिए, तो मैं यहाँ पर 50 से इसको क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई करवा दूंगा, क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई करा दूंगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 50। ठीक है, इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो जब हम 44 को डिवाइड करते हैं 100 से और 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 44 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50, देन आंसर विल बी 22 ग्राम। तो 50 ग्राम में कितना कन्वर्ट करके दे रहे हैं, 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया थ्योरेटिकल यील्ड, कि हमने कैलकुलेशन से जो प्रोडक्ट निकाला
वो आया है 22 ग्राम, लेकिन एक्चुअल में जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो 14.52 ग्राम है। ठीक है, तो अब हम परसेंट यील्ड निकालेंगे, तो यहां मैं मिटा रहा हूं। परसेंट यील्ड निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद होगा, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि परसेंट यील्ड जो होती है, या हेडिंग में लाएंगे कैलकुलेशन फॉर परसेंट यील्ड। ठीक है, और परसेंट यील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें अब सब गिवन है, प्रैक्टिकल यील्ड हमने निकाली 22 ग्राम। ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड हमें गिवन थी 14.52 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको पूरे को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 66%। तो मतलब जो फर्क आया, जो डिफरेंस आया है थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल यील्ड से, वो कितना आया है 34% का। ठीक है, मतलब हमें 100% रिजल्ट नहीं मिला बल्कि 66% मिला है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहे हैं कि 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड 4.24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज प्रोड्यूस। ठीक है, कैलकुलेट द थ्योरेटिकल एंड परसेंट यील्ड। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम डेटा शीट बनाते हैं इसका, तो क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, मास ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, मास ऑफ मैग्नीशियम, जरा आप जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया 4 ग्राम। ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड आपको गिवन है, सॉरी प्रैक्टिकल यील्ड आपको गिवन है जो कि है 4.24 ग्राम। ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड आपको फाइंड आउट करनी है, जबकि परसेंट यील्ड भी आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब वही कैलकुलेशन फॉर किसके लिए करेंगे हम, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए, या फिर कैलकुलेशन फॉर द मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, या फिर लिख सकते हैं कैलकुलेशन फॉर थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, तो थ्योरेटिकल यील्ड के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपने पूरी हेडिंग बना ली थी, ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बनाई थी। तो कैलकुलेशन फॉर थ्योरेटिकल यील्ड, तो 4 ग्राम, अच्छा पहले हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 जो है, सॉरी 24 आपका मैग्नीशियम का क्या होता है, एटॉमिक मास, तो 24 इंटू 2 कितना हो गया 48। यहाँ पहले मैं लिख लेता हूँ, Mg plus O2 gives 2 MgO। ठीक है, 24 इंटू 2, 224 इंटू 16। ठीक है, तो 224 का 48। ठीक है, 24 इंटू 2 48 और 48 16, ये ऐसे, यानी कि 2 मैग्नीशियम है और 2 ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब ये 2 कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, ये 2 दोनों के साथ है, तो 224 और 216 टोटल कितने हो जाएंगे, 224 48 हो जाएंगे और 216 32 हो जाएंगे। ठीक है, तो 48 प्लस 32 100, 50 60 70 80, सॉरी 80 हो गई। ठीक है जी, तो हमारे पास 80 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम गिव्स 80 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम gives 80 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जबकि 1 ग्राम के लिए चाहिए, तो क्या करेंगे, 80 को डिवाइड कर देंगे 48 से। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में कितना गिवन था, 4 ग्राम, तो 4 ग्राम के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरी वैल्यू को 4 से। ठीक है, 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो 80 डिवाइड बाय 48 इंटू 4, आपका आंसर आ रहा है 6.67। कितना आ रहा है, 6.67 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, थ्योरेटिकल यील्ड आ गई। क्या आ गई, थ्योरेटिकल यील्ड। अब हम क्या करेंगे, परसेंट यील्ड निकालनी है, तो परसेंट यील्ड के लिए आपको पता है क्या होता है, प्रैक्टिकल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल मल्टीप्लाई बाय 100। प्रैक्टिकल कितनी आई हमारे पास, 6.67, 6 सॉरी प्रैक्टिकल यील्ड हमारा क्वेश्चन में गिवन थी 4.24 और थ्योरेटिकल आई है आपके पास 6.27 मल्टीप्लाई बाय 100। चलिए इसको जल्दी से सॉल्व करें। क्या आंसर आ रहा है, 4.24 डिवाइड बाय 6.27 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर विल बी 63.56 %। ठीक है, तो तकरीबन 37% का यहाँ पर लॉस हो रहा है, जो कि साइड रिएक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है।